ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं एक महापरिवर्तन के बारे में। ऐसे ग्रहों का महापरिवर्तन जिनको छाया ग्रह कहा जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाए तो राहु और केतु, इन दोनों को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें यही पता चला है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित परिणाम को बहुत एग्रेसिव कर देता है, जल्दीबाजी करता है और अकस्मात परिणाम देने वाला होता है। ये राहु का अपना नेचर होता है। और राहु को, क्योंकि राहु के पास केवल सर का पोर्शन होता है, उसके पास धड़ नहीं होता है, ये सभी लोगों को पता होगा, तो राहु शैतान भी होता है, इसीलिए इसको चांडाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 30 अक्टूबर 2023 को ये जो गुरु चांडाल दोष गोचर में चल रहा था, अब ये दोष खत्म हो जाएगा और राहु मेष राशि में जो बृहस्पति के साथ थे, अब ये शिफ्ट हो जाएंगे और मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि में जब ये पहुंचेंगे तो कुछ आप ऐसे मान के चलिए, क्योंकि बृहस्पति से तो दूर हो रहे हैं लेकिन बृहस्पति की ही राशि में जाने वाले हैं और इसकी पोजीशन डिपेंड करती है किस पोजीशन में जा रहे हैं। प्रत्येक लगन में इनकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है और अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग ही ये परिणाम देना पसंद करते हैं। और बेसिकली गुरु की राशि में जा रहे हैं तो गुरु किस जगह पर जा रहा है इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा प्रेडिक्शन के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई 2024 को वृषभ में जाएंगे और जबकि 18 मई 2025 यानी लगभग आप कहिए 18 महीने का जो टाइम है, ये राहु लगभग अब मीन राशि में ही रहेंगे। और बृहस्पति ऐसे कंडीशन में ये 2 परिवर्तन भी कर लेंगे। पहला तो 1 मई 2024 को वृषभ में जाएंगे, उसके बाद जिस मंथ में 2025 में राहु का राशि परिवर्तन होगा उसके 2 महीने पहले शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 और उसी मंथ में कहा जाए यानी मई का जो महीना है जब राहु का राशि परिवर्तन होगा उसमें बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। और ये जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं ये मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो लगभग रिलेटिविटी देखा जाए तो राहु केतु को अगर कांस्टेंट मान ले तो बाकी प्लैनेट्स तो लगातार मूव करेंगे, लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव होगा वो राहु का अपना प्रभाव, केतु का अपना प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव, इन सभी का जो रिजल्टेंट होने वाला है वही एक्चुअल परिणाम ये देने वाले हैं। किसी भी लगन की बात किया जाए सामान्यतः ऐसा ही काम ये करेंगे। और राहु प्रत्येक भाव में अलग अलग प्रभाव तो देते ही हैं, किसी के में 12वें भाव में होंगे, किसी में 10वें भाव में होंगे। तो आज के इस वीडियो में राहु और केतु के प्रकृति को अच्छे से समझ लीजिए। केतु जो होता है वो अलगाव के लिए जाना जाता है। केतु को मंगल के परछाई के तरीके से देखा जाता है, लेकिन इसका जो गुण होता है देवगुरु बृहस्पति जैसा ही इसके गुण को माना जाता है। क्योंकि इसके पास सर नहीं होता है तो ये बदमाशी उस तरीके का नहीं करता है, लेकिन जिसके पास सर नहीं होगा बार बार टकराएगा, इधर उधर भागेगा और चोट चपेट लगाने की घटना जो होती है केतु की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केतु जो है वो चोट चपेट लगाना, सर्जरी करना, अलगाव करना, कटिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इन सभी चीज़ों से केतु का बहुत बड़ा जुड़ाव हो जाता है। जबकि राहु को राजनीति का कारक भी कहा जाता है। और ऐसे समय में राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होना, जिसमें भी 5 राज्यों के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उस पर भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और लोकसभा जो चुनाव होंगे 2024 में उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में केवल और केवल बात करेंगे मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए मेष लग्न में अगर देखा जाए
तो आपका जो स्वामी होता है मंगल होता है, और मंगल जो होता है काफ़ी एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, और अष्टम का भी मालिक बनता है। लेकिन अष्टम का दोष इसको नहीं लगता है, क्योंकि अष्टमेश जब भी लग्नेश होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगता है। अब होने वाला है क्या है, बेसिकली आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो राहु राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु के राशि परिवर्तन करने से, क्योंकि राहु आपके लगन से द्वादश चले जाएंगे, तो द्वादश स्थान क्या होता है? द्वादश स्थान तो विदेश का होता है। द्वादश स्थान जो कहा जाए वो अपने जगह का नहीं है, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का, और राहु बृहस्पति की राशि में रहेंगे। तो स्थान परिवर्तन के लिए मेष लग्न वाले सबसे पहला प्रेडिक्शन यही बनता है कि मेष लग्न में प्रबल स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है यहाँ पे। और जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं उनको राहु अकस्मात ऐसा मौका देगा कि आप जन्म स्थान से दूर जाने के लिए जो प्रयास करेंगे, विशेष रूप से अगर विदेश में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए राहु का जो प्रभाव रहेगा कि बहुत ही अच्छा प्रभाव राहु देवता यहाँ पर देने वाले हैं। राहु देखिए क्योंकि खर्च में जा रहे हैं, और खर्च करने की जो प्रकृति होती है उसको बढ़ा देंगे, यानी खूब खर्च आप कीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इनकम ही नहीं है तो खर्च कहाँ से कीजिएगा? अगर इनकम नहीं है तो आप खर्च कहाँ से कीजिएगा? बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है। अगर इनकम है अच्छी तो बड़ी बात है, मतलब आपकी इनकम लगातार अच्छी आ रही है तो आप खर्च कीजिए। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा कि अगर आपकी इनकम लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने भी है तो भी खर्च इतना ज़्यादा हो रहा है, उसका डबल खर्च हो जा रहा है। इतने ज़्यादा खर्च होंगे कि आप कितना भी कमा लीजिए पैसा नहीं बचना है। मतलब आर्थिक रूप से कहा जाए तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि खर्च की अधिकता आपके लिए कराने वाले हैं, खूब खर्च करवाएंगे। विदेश में जाने का मौका देंगे, वहाँ पर भी आप जो है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मंगल है, मंगल सेनापति होता है। सेनापति को बस एक एग्जीक्यूशन चाहिए, एक कमांड चाहिए, फिर वो तो किसी की भी नहीं सुनता है, क्योंकि सेनापति को ऑर्डर चाहिए, राजा का ऑर्डर मिलेगा तुरंत। यानी आपकी कुंडली में सूर्य किस तरीके का है इस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा। और सूर्य के प्रभाव में आपका जो 12वां घर रहेगा उसमें राहु का भी प्रभाव रहेगा, और बृहस्पति का भी प्रभाव, क्योंकि गोचर में बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा, जिनकी कुंडली में समय राहु की दशा चल रही है और मेष लग्न वाले जातक हैं उन पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। उनको विदेश में सम्मान भी प्राप्त कराएगा, और साथ में बाहर जाने की हड़बड़ी भी कराएगा। विदेश में जाकर आप अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो। हालांकि झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति के राशि में है, और नक्षत्र के रूप में देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 1 चरण, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का 4 और रेवती का 4 चरण अभी इसको पूरा क्रॉस करना है। तो जब ये एटलीस्ट जब तक बुध के नक्षत्र में है तब तक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बुध का परिवर्तन बुध के नक्षत्र से निकलेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसके बाद परेशानियां उत्पन्न होना प्रारंभ करेगी। राहु का देखिए अपना ही स्टाइल होता है, राहु अपने तरीके से चलता है, शनि का एजेंट कहलाता है, और शनि से लगभग देखा जाए तो धन भाव में बैठा हुआ है, आपके लगन से देखा जाए तो विदेश भाव में बैठा है। तो खर्च की अधिकता होगी, लेकिन राहु का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको विदेश में जाके लाभान्वित करा दे, और एक छाया ग्रह है तो वो लाभान्वित करने का पूरा प्रयास होगा। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था मैंने कि अगर विदेश में जा रहे हैं आप, खर्च कर रहे हैं, पैसे होंगे तभी तो खर्च करेंगे, तो लोन जो लोग अप्लाई करना चाहते थे, जिनको लोन नहीं मिलता मेष लग्न के लिए, उनके लिए लोन मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। और राहु हर तरीके से कहा जाए, क्योंकि इसकी चौथी
चौथुर्थ स्थान पे यानी फोर्थ हाउस पर कहा जाए, चतुर्थ स्थान पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। विदेश में आप रहिएगा और आपका जो दृष्टि पड़ेगा अपने माता पे पड़ेगा, अपने भूमि पे पड़ेगा, अपने मकान पे पड़ेगा, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये मेष लग्न वाले नोट कीजिएगा। किसी ना किसी तरीके से खर्च बढ़ेगा, चाहे वो आप माता का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो भूमि, वाहन, मकान में किसी ना किसी तरीके का खर्च करना। और अगर शुक्र की भी युति आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा इस समय बनती है तो लग्जीरियस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, नहीं तो माता के हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि पर खर्च भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। विदेश में रह के अपने गुप्त संपत्तियों को, यानी गुप्त धन की बात किया जाए, पैतृक संपत्ति की बात किया जाए, उसको लेकर अगर आप लीगल केस लड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए राहु यहाँ पर आपको काफ़ी मदद करने वाला है और राहु अकस्मात धन देगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोन के लिए हार चुके हैं, लोन अप्लाई कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, अचानक से राहु ने चमत्कार दे दिया, लोन मिल गया। आप मकान सेल करने की कोशिश कर रहे थे, मकान सेल नहीं हो रहा था, अकस्मात राहु ने क्या किया, मकान को सेल कर दिया, आपके पास खूब पैसे आ गए। और अगर आपने ध्यानपूर्वक पैसे की सेविंग नहीं की तो पैसे पूरे के पूरे उड़ा देगा, पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देगा और आपको वित्तीय संकट में डालने के लिए राहु पर्याप्त रहेगा। तो द्वादश भाव को समझिए, द्वादश भाव को समझिए। द्वादश भाव में राहु का जो प्रभाव है, एक प्रकार से देखा जाए विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उनके माता पर संकट थोड़ा हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर संकट हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ छठवें भाव में, क्योंकि राहु जब चेंज होगा तो केतु भी चेंज होगा जो तुला राशि में थे, अब तुला राशि से निकलकर ये पहुँच जाएंगे मिथुन, मतलब बुध के जो राशि कन्या राशि में पहुंच जाएंगे और आपके लगन से देखा जाए तो छठवें भाव में पहुंचेंगे। तो राहु तो अपना कमाल करेगा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कमाल करेगा, धमाल करेगा। लेकिन केतु जो छठवें भाव में बैठा हुआ है वो आपके सारे शत्रुओं को नाश करने के लिए बहुत सफिशिएंट है, सारे शत्रुओं को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं उसमें मदद करेगा। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेष लग्न के हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपको मेडिकल फील्ड में ले जाने के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर देगा। लेकिन 1 मई 2024 को जब बृहस्पति द्वितीय भाव में चले जाएंगे, केतु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो बृहस्पति पर केतु की दृष्टि पड़ना आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ा देगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके सोच को अध्यात्म की तरफ झुका देगा। तो एक तरफ जहाँ पर राहु अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार है और कुछ चीज़ों में खर्च की अधिकता करा देगा, तो फाइनली तो मैं यही देख रहा हूँ कि राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है फाइनली आपको जो है खर्च ज़्यादा करा के और आपको वित्तीय संकटों में डालेगा। लेकिन यही केतु जो है वो मेहनत करके आपको, केतु का जो प्रभाव रहेगा वो आपको हर तरीके से बचाने की कोशिश करेगा। और बृहस्पति पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, लगभग 1 साल तक दृष्टि पड़ने वाली है, और ये दृष्टि पड़ने के कारण बृहस्पति के ताकत को बढ़ाता है। जो केतु होता है बृहस्पति के नेचर को बढ़ा देता है, तो भाग्य आपका बढ़ा देगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और विदेश का मालिक होकर खुद धन में जाएंगे बृहस्पति देव, तो धन भी आपके पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हुई थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस पुनः एक बार ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए तो अभी मैं यही कह सकता हूँ कि राहु और केतु का खेल अभी बाकी है, लेकिन विदेश में स्थान परिवर्तन करने के लिए और खर्च करना, लेकिन इनकम होगा तभी आप खर्च भी कीजिएगा। इनकम भी आएगा, चाहे वो इनकम मकान को सेल करके आ रहा है, मतलब पैसे फंड्स आएंगे, इनकम नहीं कहा जाए, फंड्स जो आएंगे, चाहे मकान को सेल करके आ रहा हो, चाहे वो आपके पास कहीं से अकस्मात पैतृक संपत्ति से आ जाए या लोन लेकर आप करें, लेकिन आपके खर्च की अधिकता होगी। और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो 2024 में 1 मई तक थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ये क्राइसिस धीरे धीरे कम होगी। तो ये था मेरा पूरा विश्लेषण, जितना मैंने कोशिश किया है मेष लग्न वाले जातकों को बताने के लिए,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।